हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका डिस्कशन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। देखिए, मान लीजिए कि आप एक कर्व्ड पाथ पर जा रहे हैं इस तरह से, और आप यहाँ ए पॉइंट से शुरू करते हैं और यहाँ से चलते जाते हैं और आप यहाँ कहीं बी पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब देखिए, आपका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ है एस, और अगर इसको कवर करने में आपको टाइम लगा है डेल्टा टी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और डायरेक्शन जो बी एवरेज की होगी वो एस वेक्टर वाली डायरेक्शन होगी, मतलब यही बी एवरेज की भी डायरेक्शन है। जबकि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो मुझे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। जैसे पॉइंट ए पर बहुत ही पास पास दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना पड़ेगा, तो ये ए पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पर एक नई वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पर एक नई वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पर एक नई वेलोसिटी इधर होगी। इस तरह हर एक पॉइंट पर उस कर्व्ड पाथ से आप जा रहे हैं, उसकी टेंजेंट के अलोंग आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्या सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और मुड़कर वापस भी नहीं आ रहे। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे तो भी वो इधर ही आएगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे तो भी वो इधर ही आएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन केवल तभी सेम हो सकती है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसमें यू टर्न लेने के लिए भी नहीं बोला जाएगा, और इसमें यू टर्न लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू टर्न लेते से ही फिर आपकी डायरेक्शन जो है एवरेज की और इंस्टेंटेनियस की अलग हो सकती है। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। अगर हम इसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, तो टाइम इंटरवल से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड, और ये हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी। तो किसी भी पाथ पर एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या तो एवरेज स्पीड से छोटी होगी या बराबर होगी। बराबर कब हो सकती है? फिर वही बात है, बराबर तभी हो सकती है जब हम एक स्ट्रेट लाइन में ही चलते जाएं और यू टर्न भी ना लें। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होगा, और तभी हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। जहां एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है रास्ता कैसा है। वहीं फॉर ऑल पॉसिबल पाथ्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज सेम होगी। जैसे आप कार से जा रहे हैं और अगर आप ड्राइवर से पूछते हैं कि अपनी स्पीड बताओ, तो स्पीडोमीटर में देखकर बताएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर बी द स्पीड ऑफ योर कार। वो उस इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो बताएगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी पूछते हैं तो क्या बताएगा? हाँ, वेलोसिटी पूछेंगे तो भी वो बताएगा 80 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन, ऐसे बताएगा। मतलब वो बोलेगा तो नंबर वही, और साथ में डायरेक्शन भी बोल देगा। So as far as magnitude is concerned, we won't need direction. तो अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी वही है और इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी वही है। अगर हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो, सो हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन कितने तरीके के आ सकते हैं? पहला केस हो सकता है, पहला केस हो सकता है इफ अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड विद स्पीड v2 फॉर टाइम t2।
तो इस केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें? अगर दो सेगमेंट में कोई चला है, दो पार्ट्स में कोई चला है, तो वो डिस्टेंस चला होगा S1 और S2 और उन दोनों पार्ट्स में टाइम लगा होगा T1 और T2। तो अगर हमें S1 और S2 पता हो और T1 और T2 पता हो तो हमारा काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने S1 S2 नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो हम S1 ट्रेवल किए हैं V1 स्पीड से T1 टाइम में और S2 ट्रेवल किए हैं V2 स्पीड से T2 टाइम में। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिससे कि हम ऐसे अगर हमें दो डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हो और दो डिफरेंट टाइम्स दे रखे हो तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं, और ज्यादा भी दे रखे हो तो भी कर सकते हैं। मान लो 3 इंटरवल दे रखे होते तो हम V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 कर सकते थे, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। पर ज्यादातर सवालों में क्या होगा कि वो टाइम इंटरवल सेम दे देगा। इफ टाइम इंटरवल इज सेम, ज्यादातर सवालों में वो टाइम इंटरवल सेम दे देगा, मतलब वो बोल देगा कि T1 और T2 बराबर है और मान लेंगे कि ये T है। तो अगर T1 और T2 बराबर होगा और उसकी वैल्यू T होगी तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास V1T प्लस V2T अपॉन T प्लस T प्लस T। इस तरह से एवरेज आ जाएगा हमारे पास ऊपर से T कॉमन V1 प्लस V2 अपॉन 2T। T खत्म हो गया तो एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास V1 प्लस V2 बाय 2। इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन फॉर थ्री इक्वल टाइम इंटरवल्स। हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है that we can calculate average speed by taking arithmetic mean of individual speeds if time intervals are same। अगर कोई कहता है कि हम पहले 1 घंटे तक 40 की स्पीड से चले, फिर नेक्स्ट 1 घंटे तक 60 की स्पीड से चले, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड सिंपली हो जाएगी 40 प्लस 60 बाई 2, मतलब कि 50। तो अगर टाइम इंटरवल सेम दिया है और उन टाइम इंटरवल्स में हम डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं तो हम एवरेज स्पीड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन निकाल के। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर डिस्टेंस s1 and with speed v2 for distance s2, then find out average speed। हमको एवरेज स्पीड पता लगाना है। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। अब इसमें S1 S2 तो दिया है पर टाइम नहीं दिया है, तो ये हो गया S1 प्लस S2 अपॉन टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वैसे तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ज्यादातर सवालों में वो डिस्टेंस सेम दे देगा। सो इफ डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम कवर करेगा तो S1 और S2 बराबर होंगे और वो S होगा, इसलिए एवरेज स्पीड होगी S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। इसको सॉल्व करें तो V एवरेज बराबर होगा 2S, नीचे से S कॉमन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 अपॉन V एवरेज बराबर हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। मुझे ये फॉर्म ज्यादा पसंद है, बुक्स में ऐसा भी लिखा रहेगा V एवरेज एलसीएम लेने के बाद 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये भी इसको लिखने का तरीका हो सकता है, पर जो पहला तरीका है उसे कहते हैं हम हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम दिए हो तो हम इंडिविजुअल स्पीड्स का हार्मोनिक मीन लेकर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए बात करें तो
आंसर होगा 3/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो क्वेश्चन है, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर इज 260 किलोमीटर एंड road distance is 320 kilometers. A bus from Jaipur to Kota takes 8 hours, while an aeroplane takes 15 minutes. Then find number 1, average speed of bus in kilometer per hour, average velocity of bus in kilometer per hour, average speed of aeroplane in kilometer per hour, average velocity of aeroplane in किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो जयपुर और कोटा के बीच में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एयर डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 260 किलोमीटर। फिर अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो रोड का डिस्टेंस दे रखा है, रोड डिस्टेंस दे रखा है 320 किलोमीटर। टाइम टेकन की बात करें तो टाइम जो बस ले रही है वो है 8 आवर्स, जबकि जो प्लेन ले रहा है वो है 15 मिनट्स, यानी 1/4। ठीक है, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि बस के बारे में बताओ। तो अगर हम बस के लिए देखते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 320 और टोटल टाइम लिया है 8 आवर्स, इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है। लेकिन अगर हम बस के लिए ही एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट होगा 260 किलोमीटर, टाइम तो 8 आवर्स ही रहेगा, तो डिवाइड करने पर ये हो गया 32.5 किलोमीटर पर आवर। साथ साथ यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगी, जयपुर टू कोटा, तब ये स्टेटमेंट पूरा होगा। इसके बाद हम बात करें और एरोप्लेन। एरोप्लेन की बात करेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम ही आ रही है 260। बस के लिए तो अलग अलग आ रही थी क्योंकि बस अलग रास्ते पर चली थी और डिस्प्लेसमेंट अलग था। अब एरोप्लेन तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी, इसलिए उसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस लिख लो या डिस्प्लेसमेंट लिख लो 260 है और टाइम लिख लो तो 1/4 आवर्स है, इसलिए ये हो गया 1040 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन बता देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर बिना डायरेक्शन के बता देंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। डायरेक्शन लिखना है तो जयपुर से कोटा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे that it covers first half distance with a speed 3 meter per second. Next half distance is covered in two equal time intervals with a speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Find average speed of the particle. चलिए करते हैं। समझिए कि एक पार्टिकल टोटल 2s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसका फर्स्ट हाफ हुआ s, इसको वो ट्रेवल करता है v0 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जो रेस्ट s डिस्टेंस है
उसको वो दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल करता है 4.5 मीटर पर सेकेंड से और 7.5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है। अब हमें इस टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर हम पार्ट बीसी के बारे में सोचें, बीसी पार्ट में v1 और v2 स्पीड से चल रहा है लेकिन टाइम सेम है, तो हमें चमका के टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड इस समय पर आएगी v1 प्लस v2 बाय 2 अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 4.5 प्लस 7.5 अपॉन 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड होगी बी से सी तक जाने की। तो अब ये माना जा सकता है कि ए से बी तक तो हम 3 मीटर पर सेकेंड से चले और बी से सी तक हम 6 मीटर पर सेकेंड से चले। अब अगर हम ए बी और बी सी पूरे सेक्शन को देखें तो डिस्टेंस सेम है, ए बी और बी सी सेगमेंट में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होता है तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 तो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 9 तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए कि वो 3 से चला था, 4.5 से चला था और 7.5 से चला था, लेकिन आंसर क्या आया 4। तो मैं आपसे पहले दिन से ही कह रहा हूं कि एवरेज वो होता है जो होता नहीं है, एवरेज वो होता है जो होता नहीं है, पर वो काम का बहुत होता है। मतलब आप झूठ मूठ मान सकते हो कि ए से लेके सी तक ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से चला, जबकि वो कभी भी 4 से चला ही नहीं है, लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड से चलता तो भी इतना ही डिस्टेंस इतने ही टाइम में पूरा कर लेता जितना कि इन 3 वेरिएबल स्पीड से किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग रास्ते पर मूव कर सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड केवल तभी सेम हो सकता है जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इसलिए बेसिकली एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें पहला स्पेशल केस हो सकता है कि अगर आपको वेलोसिटी की कोई इक्वेशन दे रखी हो और वो इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम में दी हो, जैसे कि v बराबर 3t प्लस 5 3t स्क्वायर प्लस 4 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9, मतलब उस इक्वेशन में टाइम आता हो। तो अगर आपको वेलोसिटी की ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें टाइम आता है तो आप निकाल सकते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt टाइम की इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक, टाइम की इनिशियल लिमिट से टाइम की फाइनल लिमिट तक। अब ये जो मैंने किया है ये इंटीग्रेशन है जो कि बेसिक मैथ्स में आपको सिखाई दिया जाता है। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिनमें मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एज ए फॉर्मूला ये हमको लर्न कर लेना है। दूसरा केस है कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसमें, जैसे v बराबर 3x² प्लस 4, 3x² प्लस 5x प्लस 7, मतलब उसकी इक्वेशन में x आ रहा है, s आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो अगर उसमें x यानी स्पेस बोलते हैं हम उसको, पोजीशन, तो अगर ये स्पेस पे डिपेंड कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी, और वो होगी वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर स्पेस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, x1 से x2 तक, x1 से x2, ये हमारे पास स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। थर्ड पार्ट है कि अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी सीधे निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 से। यहाँ सभी कुछ वेक्टर फॉर्म में रखना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में रखना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में रखना चाहिए। जब हम आगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तब हमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाल फिलहाल तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं एवरेज, तो हमारे पास एक तो सीधा फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दूसरा, अगर हम स्पेस एवरेज या टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। और तीसरा, अगर हमें पता हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वी एवरेज बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। साथ ही साथ अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं और मान लीजिए अभी हम एक्सेलरेशन नहीं समझते हैं, हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं इफ इक्वेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज लीनियर इक्वेशन। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में लिखा गया इक्वेशन लीनियर है, मतलब उसमें t की भी एक ही पावर है और v की भी एक ही पावर है, तो अगर ये लीनियर इक्वेशन होगा तो भी हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन होगा v और t के बीच में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कैसे होगा वो तो आगे चल के बताएंगे, पर ऐसा लगा सकते हैं, इसको भी प्रूव भी कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है कि if v is equal to 3t then find time average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें वेलोसिटी की एक लीनियर इक्वेशन दी है v is equal to 3t। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो हम t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितनी आ गई वो आ गई 3 इंटू 0 बराबर 0, और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं 3 इंटू 2 t इज इक्वल टू 2, वो आ गई 6। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, 0 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब आंसर आना चाहिए 3। तो अब हमें ये तो टेंशन रही नहीं कि आंसर नहीं आ रहा, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब हम इसको इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसमें v की वैल्यू डाल देंगे 3t dt अपॉन 0 से 2 dt। 3 से कोई लड़ाई नहीं है, बाहर है, t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूला होगा t की पावर n dt, फॉर्मूला होता है t रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n। फिर 1 dt का फॉर्मूला होगा t, ये आपको कैलकुलस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वैल्यू रखा तो ये हो गया t² बाई 2
0 से 2 तक, और ये हो गया t 0 से 2 तक। तो ये हो गया 3। पहले अपर लिमिट लगाते हैं 2 का स्क्वायर बाय 2, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो ये हो गया 3 अंदर 2 माइनस 0 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। वही आंसर आ गया जो हमारा पहले आया था। लेकिन अगर इक्वेशन लीनियर हो तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, और अगर लीनियर नहीं हो तो फिर हमें इस इंटीग्रेशन वाले तरीके से ही जाना पड़ेगा। और मैं ऐसे भी क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें इक्वेशन लीनियर नहीं है। If v is equal to 3t square minus 4t, then find out time average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. तो अगर वेलोसिटी है 3t स्क्वायर माइनस 4t, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। और अब हमारी वो ट्रिक भी नहीं लगा सकते हम, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, क्योंकि इसमें t स्क्वायर आ रहा है, तो लीनियर तो इक्वेशन है नहीं है। इसलिए ये हो गया 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट किया। उसके लिए हमें यहाँ v की वैल्यू डालना पड़ेगी जो होगी 3t स्क्वायर माइनस 4t, 0 से लेकर 2 तक, और ये dt 0 से लेकर, तो ये 3 से कोई लड़ाई नहीं है, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt 0 से लेकर 2 तक, माइनस 4 से कोई लड़ाई नहीं है, ये हो गया t dt 0 से लेकर 2 तक, और ये हो गया dt 0 से लेकर 2 तक। जैसा कि अभी फॉर्मूला बताया था t की पावर n का, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt बराबर होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये t की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 3, लिमिट होगी 0 से 2 तक 4। यहाँ t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 0 से लेकर 2 तक, और 1 dt का पता ही था अभी थोड़ी देर पहले कि t होता है, ये हो जाएगा t 0 से लेकर 2 तक। पहले अपर लिमिट डालते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालते हैं, माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं, अपॉन 2 माइनस 0। ये 3 तो नहीं रहे, और ये 2 टाइम्स 4 भी, तो ये हो गया 2 का क्यूब बोले तो 8, और ये हो गया 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 0। ये आ गई टाइम एवरेज वेलोसिटी। If the velocity of a particle is given by v is equal to at, then find out ratio of time average velocity and space average velocity in time interval t is equal to 0 to t is equal to t। सॉल्व करें, v बराबर at, वेलोसिटी एवरेज टाइम v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t, 0 से t, ये हो गया a t dt, dt 0 से t, 0 से t, सो ये हो गया a t स्क्वायर बाय 2 t की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 0 से t, और ये 1 का हो गया t 0 से t, लिमिट लगा दिया t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 अपॉन t। ऐसा करने पर ये आ गया 80/2।
क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 भी करते तो भी 80/2 ही आता, और इस फॉर्मूले से भी 80/2 ही आया है, यानी एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम तो हमारे पास 80/2 आ गई। अब हमें निकालना है स्पेस एवरेज। स्पेस एवरेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहां फंक्शन होना चाहिए स्पेस का, यानी एक्स का। स्पेस एवरेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहां फंक्शन होना चाहिए स्पेस का, माने एक्स का। तो अगर वहां पर एवरेज वेलोसिटी ओवर स्पेस बराबर वी डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है। अब अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम v की वैल्यू यहाँ रख दें तो उसमें तो t आ रहा है, x तो आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम dx को dt से डिवाइड कर लें और dt से मल्टीप्लाई कर लें, dt से डिवाइड कर लें, dt से मल्टीप्लाई कर लें। तो dx अपॉन dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेलोसिटी dt अपॉन वेलोसिटी dt। अब यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होने लग गया, इस वजह से हम वो फंक्शन यूज कर सकते हैं v बराबर 80। तो यहाँ हमने 80 लिख दिया। ऊपर से a स्क्वायर बाहर आ गया, हो गया टी स्क्वायर डी टी। लिमिट लगा सकते हैं 0 से t। a बाहर आ गया, ये हो गया टी डी टी। लिमिट लगा सकते हैं 0 से t। एक a कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया a। टी स्क्वायर का t की पावर n+1 अपॉन n+1 के हिसाब से ये आ गया, और t का t की पावर n+1 अपॉन n+1 के हिसाब से ये आ गया। ये हो गया t³/3 अपॉन t²/2। तो ये हो गया 280/3। ये हमारे पास स्पेस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें इनका रेशो निकालना है, टाइम एवरेज का स्पेस एवरेज के साथ रेशो निकालना है, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी आई थी 80/2, स्पेस एवरेज वेलोसिटी आई है 280/3। सो 80 तो कैंसिल आउट हो गए, ये आंसर हो गया 3/4।